हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 क्लास 7th का सिविक्स। इसमें चैप्टर का नाम है विमेन चेंज द वर्ल्ड। इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है लक्ष्मी लकड़ा की स्टोरी के बारे में, जावियर्स स्टोरी के बारे में, रमाबाई स्टोरी के बारे में, रुकैया शेखावत हुसैन की स्टोरी के बारे में पढ़ना है, राज सुंदरी देवी की स्टोरी के बारे में पढ़ना है, स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे के बारे में पढ़ना है, सेंसस सेंसस के बारे में पढ़ना है, यानी रेट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स लिटरेसी के बारे में पढ़ना है। फिर से 2014 का कैंपेन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में पढ़ना है, विमेंस मूवमेंट के बारे में पढ़ना है और डॉरी डेथ्स के बारे में पढ़ना है। और फिर पढ़ना है रेजिंग अवेयरनेस। तो सबसे पहले हम जानेंगे लक्ष्मी लकड़ा की स्टोरी के बारे में। 27 ईयर ओल्ड लक्ष्मी लकड़ा एक गर्ल रहती है जो कि ट्राइबल फैमिली, झारखंड के ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती है। वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और ट्राइबल फैमिली से। उसके मम्मी पापा को पढ़ना नहीं आता बट उसे फिर भी पढ़ाते हैं लोग, और वो फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेलवेज बनती है। उसे चैलेंजेस बहुत पसंद आता है, वो बाइक चलाना भी पसंद करती है। उसे उसे वही काम पसंद आता है जो काम लोग कहते हैं कि ये काम लड़कियों को नहीं करना चाहिए, वो वही काम करना चाहती थे। दैट्स वाई उसने फर्स्ट वुमेन रेलवे एग्जामिनेशन बोर्ड का एग्ज़ाम पास किया और फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर बनी। अब हम पढ़ेंगे जैवियर्स के स्टोरी के बारे में। जैवियर्स का स्टोरी क्या होता है? जैवियर्स के लो स्कोर रहते हैं साइंस और मैथ में, लेकिन उसके हिस्ट्री में बहुत अच्छे स्कोर रहते हैं। तो वो बोलता है अपनी मम्मी से कि हमको, अपने पापा से कि हमको आगे चल के मैथ्स लेना है, बट उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि नहीं तुम नहीं, वो बोलते हैं अपने मम्मी पापा से कि मुझे आगे चल के हिस्ट्री लेना है क्योंकि मेरे हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आए हैं। तो उसके पापा मम्मी बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें आगे चल के मैथ्स लेना पड़ेगा क्योंकि तुम लड़के हैं, लड़के हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, लड़के मैथ्स पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम रमाबाई की स्टोरी के बारे में। उन्होंने फीमेल एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया था। उन्हें संस्कृत पढ़ना और संस्कृत लिखना आता था, इसीलिए उन्हें पंडिता कहते थे लोग। अम, अब पढ़ते हैं रुकैया शेखावत हुसैन की स्टोरी के बारे में। उनका जन्म 1880 में हुआ था और डेथ हुई थी 1932 में, जो कि एक राइटर बन गई थी। उनका जन्म एक रिच फैमिली में हुआ था। रुकैया शेखावत हुसैन का जन्म एक रिच फैमिली में हुआ था, और वो जैसे जैसे उनकी शादी हो गई थी, और वो क्या कहते हैं, और जैसे जैसे उनकी शादी हो गई थी तो फिर वो क्या कहते हैं, अपने बड़े भाई और अपनी बड़ी बहन की मदद से पढ़ती हैं। और जैसे जैसे उनका सन सॉरी क्या होता है, जैसे जैसे उनका सन लिखना बोलना अल्फ़ाबेट सीखता है, वैसे वैसे वो भी उस चीज़ को कैप्चर करके पढ़ना सीख जाती हैं। तो उन्होंने बुक लिखा था सुल्तानाज ड्रीम के बारे में। अब पढ़ते हैं राज सुंदरी देवी की स्टोरी के बारे में। राज सुंदरी देवी एक ऑटोबायोग्राफी लिखती हैं अपना अमर अमर जीवन, जिसमें वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखती हैं। स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। आजकल के टाइम तो उतना नहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है जितना पहले के टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन होता था। आजकल तो सभी को इक्वली एजुकेशन मिलता है। अभी भी गर्ल्स की लिटरेसी रेट थोड़ी कम है, बट पहले के मुकाबले में अब ठीक हो रहा है। सेंसस रेट, हर साल एक सेंसस रेट होता है बॉयज़ और गर्ल्स का, कि कौन कितना पढ़ता है, कितने परसेंट बॉयज़ लिटरेट और कितने परसेंट गर्ल्स लिटरेट है। 2014 का एक कैंपेन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसमें क्या होता है, लड़कियों को एडुकेट करने पे फोकस किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे विमेंस मूवमेंट के बारे में। कम कंपेनिंग कंपेनिंग यानी आंदोलन। 2006 के लॉ के बारे में हम जानेंगे, लॉ अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। उस लॉ के अकॉर्डिंग डोमेस्टिक वायलेंस कोई भी किसी भी लेडी पे नहीं कर सकता, क्योंकि क्योंकि
क्योंकि अ, क्योंकि मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर करना एक डोमेस्टिक वायलेंस में आता है और वो हमारे कानून के खिलाफ है। डाउरीज़ डेथ 1980 की डाउरीज़ डेथ डाउरी के लिए बहुत परेशान किए जाते थे पहले के ज़माने में। आजकल आजकल भी होते हैं बट पहले से थोड़े कम होते हैं। रेजिंग अवेयरनेस, हमें क्या करना चाहिए? अवेयरनेस फैलाना चाहिए। आप एनसीईआरटीज़ की बुक में देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारे फिगर्स में दिखाया हुआ है। चैप्टर को आप अगर आप पूरी तरह पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे हाउ टू रेज अवेयरनेस फॉर वीमेंस। तो ये था हमारा शॉर्ट इंट्रो अबाउट वीमेन चेंज द वर्ल्ड। थैंक यू।